ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, 21st सेंचुरी एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें स्ट्रेटेजिक इंसाइट के बारे में पता हो और वर्ल्ड हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के नॉलेज नहीं होगी तो आप पास्ट को समझ कैसे पाओगे और अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर के लिए पॉलिसी कैसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें सबको पता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट हैपन इन ब्रिटेन एंड आफ्टर दैट ब्रिटेन बिकेम द विश्व गुरु और द सुप्रीम लीडर। But if India want to be the supreme leader or the Vishwa Guru, then civil servant aspirant, they must understand the past, and accordingly India should take lead in the fourth industrial revolution to become the Vishwa Guru. Secondly, recently one of the most important diplomat, Henry Kissinger, died, and Henry Kissinger is called as a 21st century Bismarck. Now Bismarck is one of the important character in the world history, and therefore a civil servant must have the idea about the Bismarck. I hope now this is clear to all of you. On that note, myself Shivlal Gupta, I am the faculty with more than decade of experience, and moreover I am also the author of the book World History for the renowned publisher Pearson. This is the only book that is written from the UPSC point of view. Again, it is unlike the other book. It is written in a very simple language. It have more than 100 diagrams, many summary, and then quotes that will enlighten your answer writing. And apart from that, we also have the workbook where you can practice the answer writing along with the model answer. Now, अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री सिविल सर्वेंट के लिए GS1 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देन एथिक्स और ऐसे में आप इसका यूज़ कर सकते हो। IR के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि वर्ल्ड IR ऑफ टुडे इज द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ टुमारो। मतलब आज जो IR है कल का वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो अगर आपको कल को समझना है या आज को समझना है तो आपको कल को समझना होगा। सो एंड देयरफॉर वर्ल्ड हिस्ट्री इज बेसिकली, और वी कैन से IR इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड देयरफॉर world history will not just going to help the aspirant in the GS1, it is also going to help the aspirant in the other arena as well, like ethics, essay and the IR. Now इसके बाद एक सवाल आता है कि सर हम कैसे इसकी तैयारी करें। So in this video I am going to discuss various methods. For example, the first method aspirant should understand that you do not have to read everything. अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सब पढ़ने जाओगे तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। अगर आपने प्रॉपरली PIQ को देखा है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ PIQ यू कैन प्रायोरिटाइज सर्टेन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, you will see that in last few years UPSC have just asked the topic from certain important turning point of the world history. For example, French Revolution. French Revolution is always going to be very important. French Revolution से हमारी मेडाइवल वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत होती है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 1871 के बाद जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ वर्ल्ड का इतिहास काफ़ी चेंज हो जाएगा। 1919 से लेकर 1939 तक बहुत सारे इवेंट होंगे और वो सारे इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल लीड टू द वर्ल्ड वॉर 2. एंड देन फाइनली वन ऑफ द फेवरेट ऑफ UPSC, डीकोलोनाइजेशन. सो अंडरस्टैंड, ए एस्पिरेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड एवरीथिंग. अगर आप ऐसा करोगे तो आप ट्रैप में फंस जाओगे. आप सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक, कुछ ही टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उनको ही कवर करें. सेकेंडली, कीप एन आई ओवर द करंट अफेयर्स. वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ करंट अफेयर से भी कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
रिसेंटली इंडियन आर्मी ने बैस्टिल डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था एंड सिमिलरली फ्रेंच आर्मी ने इंडियन रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया था। ये पहली बार हुआ है एंड आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड देयरफॉर an aspirant must read the French Revolution. It is going to be very important topic in 2024 mains. I hope now you got it. Even Bismarck, as I said, Bismarck, even Henry Kissinger recently died and therefore the Bismarck is also very important. You can see Israel and Hamas war, Arab nationalism can be a important topic. Or for example, we have Russia and the Ukraine crisis. So Cold War can be an important topic. So an aspirant should keep an eye over the current affairs. अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स के उस टॉपिक को देखते हो कि क्या न्यूज़ में था और ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिर्फ सिलेबस ही स्टैटिक नहीं है, इनफैक्ट क्वेश्चंस भी स्टैटिक है। मीन्स सर्टेन थीम वो बार बार यूपीएससी रिपीट करती है। तो अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन या 15 से 20 थीम ऐसे आइडेंटिफाइड कर ले और वहां पे आप अगर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर ले तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वो यूपीएससी में रिपीट हो जाए। सो दैट इज द थिंग एन एस्पिरेंट शुड कीप इन माइंड कि हमें कुछ ऐसे थीम आइडेंटिफाइड करने हैं और उस पर आंसर राइटिंग के फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि वो रिपीट हो जाए। देन फोर्थली आप ये भी कर सकते हो कि आप एक पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिवाइड कर दो एंड देन उसके बाद आप उनकी 20 से 25 पेज में समरी बना लो और 20 में 25 पेज में समरी बनाने के बाद उसको आप उसी को बार बार रिवाइज करो ताकि आपकी मेमोरी रिटेंशन जो हो ज़्यादा अच्छी हो और आप उस पर ज़्यादा अच्छे कमांड कर पाओ और अच्छे से नंबर ले पाओ। सो मेक श्योर यू क्रिएट द समरी ऑफ 20-25 पेज विच ऑलरेडी आई हैव डन इन माई बुक। अगर आपको करना है या आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ऑलरेडी मेरे बुक में दिया है। जस्ट मेक श्योर कि आप वो 20-25 पेजेस की समरी कर लो, डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ आपको वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कुछ कंसेप्चुअल डायग्राम बना लो, कुछ कोट्स बना लो। ये कंसेप्चुअल डायग्राम एंड कोट्स आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे टू राइट दी आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल हमें ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पता है बिस्मार्क की, तो आप बिस्मार्क की ऊपर लिख सकते हो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। देन एक कॉलम में आप लिख सकते हो कि बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या थी। देन अंडर द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बिस्मार्क fought 3 war, one with the Denmark in 1863, then with the Austria in 1866 and then finally with the France in 1871 and therefore अगर आपके पास ये डायग्राम है और कल ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पे एक सवाल आ गया क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, तो आप ये डायग्राम को यूज कर सकते हो एंड दिस डायग्राम विल बी आइस ऑन द केक। सो I hope now you got the idea. So basically what I'm trying to suggest, you should identify only few areas and just prepare those areas. Keep an eye over the current affairs. Thirdly, make sure you have certain classical question to practice and then you will find out then next you should make certain summary and then finally make certain conceptual diagram and the codes that will help you to get very good marks. सर इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। अगर आप इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो तो ये बुक मेरी जो है आप उसको ख़रीद लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें उसमें आसानी से मिल जाएगी। एंड मोर ओवर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर ना करें बिकॉज यू इन यूपीएससी स्टैंड फॉर अनप्रिडिक्टेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी साल यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रायोरिटी दे सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, आईआर में ये आपको आईआर एथिक्स और ऐसे में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और बहुत ही मिनिमम एफर्ट से आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। सो आई होप नाउ आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑन दैट नोट, थैंक यू।